भंडारा गोंदिया लोकसभेचे उमेदवार वंचित बहुजन आघाडीचे संजय गजानन भाऊ केवट आम्हाला उपस्थित आहे। भाऊ नमस्कार, आमच्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है। लोकसभा के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप उम्मीदवारी ली गई है? सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से आप सबको नमस्ते करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो होने वाली लोकसभा इलेक्शन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है, क्योंकि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं भाई, भारत विश्व गुरु बनने की ओर है और ये बहुत बड़ी संभावना है भारत की भी। सो आज के घड़ी में जहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि भाई भारत की जो स्थिति है, क्योंकि मैंने एक बहुत ही अच्छी बात सुनी थी, कोई जब मिसाइल भी बनाता है हमारे देश में तो उसने शांत होकर कोई हो हल्ला नहीं किया, बट कोई अगर सादा शौचालय भी बनाता है तो उसका इतना हो हल्ला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति किस और हो रही है। और निश्चित ही हमारे प्रमुख मुद्दे इलेक्शन की यह है कि आज सबसे बड़ा तो युवाओं का, रोजगारों का मुद्दा है। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोग भंडारा लोकसभा क्षेत्र में जहाँ से हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे यहाँ दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का मैग्नीज होते हुए भी यहाँ का मैग्नीज उत्खनन हमारे हिसाब से 150 साल पहले से रोज दररोज एवरीडे यहाँ से मैग्नीज एक्सकैवेट होकर बाहर जगह पर, बाहर देशों में या फिर बाहर दूर दराज में भेजा जा रहा है। तो क्या जहाँ से मैग्नीज उपलब्ध हो रहा है वहाँ पर कोई यहाँ पर लोगों के रोजगार के लिए कारखाने की व्यवस्था नहीं हो सकती? दूसरी प्रमुखता बात यह है कि यहाँ पर जो शिक्षा का अभाव है, मैं तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये तो मेरे प्रमुख 3 मुद्दे हैं ही। सो हम लोग जहाँ पर जल, जमीन, जंगल बहुत ही होने के बावजूद यहाँ पर तो गोसेखुर्द बहुत बड़ी नदी है, जो भंडारा के वासी नदी दोनों और पूरी भरी हुई। आप देखेंगे अभी धूप के समय भी चले जाएंगे, मई के गर्मी के दिनों में, फिर भी नदी पूरी भरी होने के बावजूद भी भंडारा को सादे पीने के पानी के लिए हम लोगों को सबको पानी खरीद कर लाना पड़ता है आरओ से। ये प्राथमिकता है कई लोगों की, बहुत बड़ी प्राथमिकता तो नहीं बताऊँ मैं, पर पीने के पानी की प्राथमिकता, अच्छे स्वास्थ्य की प्राथमिकता। आज इतनी बहुत ही बड़ी दुनिया को हिला देने वाली महामारी और एक जो संकट आया था, तो ये जो हमारे यहाँ उसको फाइट करने के लिए कुछ भी उपलब्ध साधन नहीं थे। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए कोई विशेष योजना, रोजगार नहीं है। यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए तो बीते 10 सालों से हर राजनीतिक पक्ष ये घोषणा कर रहा है कि भंडारा जिले में, जो कि दूर दराज में हमारा महाराष्ट्र का आखिरी छोर है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए आज तक मेडिकल कॉलेज कोई बहुत बड़े नेता कर नहीं पाए। यहाँ पर रोजगार की, जो कि बहुत ही रॉ मटेरियल उपलब्ध होने के बावजूद भी उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा की बात अगर करें तो आपको मैं तो बहुत ही दुविधा के साथ बता दूं कि जो वंचित और नीचे तबके के लोग हैं, ये तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या तो फिर जिला परिषद के स्कूलों में या फिर कई अन्य ऐसी स्कूल है जो कोई ग्रांटेड स्कूल होती है। बट इनकी अवस्था आप देख लेंगे हमारे क्षेत्र में, जो कि आज स्पर्धा के युग में, कंपटीशन के युग में बच्चे अगर आगे बढ़ना चाहे उसके लिए कोई व्यवस्था अच्छी नहीं रखी। तो मेरे इलेक्शन लड़ने के सबसे पहले तो यही 3 प्रमुख मुद्दे होंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। जैसा देखा जाता है कि ये धान खरीदी केंद्र है यहाँ पर और धान उत्पादन भी बहुत है। किसानों के प्रति ऐसा लगता है कि किसानों को कुछ मुआवजा मिलता नहीं है। धान खरीदी के ऊपर में भी बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भ्रष्टाचार मौजूद है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित। हमारा भंडारा गोंदिया जिला चावल के लिए, धान के लिए पूरे दुनिया में फेमस है। बट आप एक दुख की बात बता दूँ, आपने बहुत सही सवाल की है सर। जो सरकारें लोगों को चावल देती है, जो फुकट में ये 2 रुपये किलो जो चावल दे रही है, अनाज दे रही है, वो उत्पाद हमारे यहाँ का नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत ही सुंदर क्वालिटी का चावल मिलता है। तो सरकारें हमारी जनता के साथ, यहाँ के सम्मानीय सांसद, चाहे आज के हो या कल के हो या परसों के हो, जो हो चुके हैं, उन्होंने कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। जो चावल हमारे यहाँ उत्पाद होता है, जो अन्य इतनी अच्छी क्वालिटी का चावल होने के बावजूद, जो रोजगार करने वाले गरीब दराज के लोग या फिर जो बेचारे खुद ही जो खेती पे काम करने वाला किसान, जो इस दुनिया का प्रमुख उत्पादक है, जो सबके पेट भरने का काम करता है, पर खुद वो किसान वो 2 रुपये वाला चावल कभी आप खा के देखिए, या फिर एक आधे आमदार खासदार को अपने घर में बुलाइए, सांसद को, उसको इन्विटेशन देके वो चावल खिलाइए। वो चावल तो जानवरों के खाने के लायक भी नहीं है। ये सभी गरीब लोग उसी चावल को फिर से मार्केट में बेचते हैं। ये एक संकल है। जब हमारे जैसे एक सामान्य इंसान को ये बात पता है, जो चावल सरकारें राशन की दुकान से बांटती है, वो चावल इतना निचली स्तर का है और इतनी लो क्वालिटी का है कि हमारे गरीब लोग भी उस चावल को खाना पसंद नहीं करते। और यहाँ चावल इतना होने के बावजूद भी
जो चावल की यहाँ पर प्रक्रिया उद्योग कोई है नहीं अपने यहाँ, है ही नहीं। मैं तो सिर्फ राइस मिले लोग लेके बैठ गए। बट मुझे बताइए, कोई अगर गाड़ी निर्माण करती कोई कंपनी, समझ लीजिए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो उस कंपनी उस गाड़ी की कीमत खुद तय करती है। भाई वो जो रेट होता है, उसका सेलिंग प्राइस रेट होता है, कंपनी तय करती है। बट आज इस दुनिया का पोशिंदा जिसको बोलते हो, जो किसान चावल उत्पाद करता है या फिर कोई अन्य फसल उत्पाद करता है, उसकी रेट तय करने की उसको कोई मुभा नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है। और वो सरकार को अगर बोले तो सरकार भी इनके आंदोलन को भी दबा देती है। सारी दुनिया ने देखा हुआ है। तो आपको लगता नहीं है ऐसा कि जो किसान अपने इसको माल को उत्पाद करता है, उसको जो सरकारें न्याय नहीं दे पा रही है। और रही बात अपने धान घोटाले की, जब बार बार भंडारा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस बात को उछाला गया, सामने लाया गया, तो क्या पुलिस चुप क्यों बैठी हुई है? क्यों इस बात को नहीं उठाते? जब साधारण लोगों को मालूम है कि धान का जो खरीदी केंद्र है वहाँ पर से डायरेक्ट घोटाला हो रहा है, हजारों क्विंटल धान पानी में खराब हो रहा है, तो ये तो सीधी है ना कि उन्हीं लोगों को बड़े करो और वही पॉलिटिक्स में वो लोग हैं। सो मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कृपया पुलिस भी, प्रशासन भी अपना राइट्स वापरते हुए इसको न्याय दे। और ये बहुत छोटी चीज़ है साहब, इसको न्याय दे आ सकता है अगर हम लोग सांसद में जाते हैं। मैं आपको निश्चित बताता हूँ, इस क्षेत्र में अगर गरीब किसान को अगर जो चावल दिया जाएगा, वो इसी क्षेत्र में उत्पाद किया हुआ चावल दिया जाएगा, इसका मैं वचन देता हूँ। बताया जाता है कि कांग्रेस का एक घर रह चुका है गोंदिया भंडारा, कांग्रेस की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कलंकित हो चुकी है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बारे में इसलिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि आप मुझे बताइए, आप बताइए कौन कांग्रेसी है, कौन भारतीय जनता पार्टी का है? अब यहाँ जो नाना पटोले हो, कल इसके पहले भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे। यहाँ के सम्मानीय जो प्रफुल्ल पटेल है, वो कल दूसरे पक्ष से सांसद थे। तो यहाँ पर कौन किस पक्ष से कहाँ रहेगा, यानी पक्ष की बात हम लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई वजूद नहीं बचा है, कोई स्वाभिमान नहीं बचा है। तो जो लोग इस चीज़ को जिम्मेदार है, जिन्होंने इस सिस्टम को बिगाड़ने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने सुधारे नहीं, दैट्स वाई ये लोग जिम्मेदार है इस सिस्टम को बिगाड़ने के। पक्ष विपक्ष की बात की, सत्ताधारी की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि इनके किन किन मतों से चुन के आएंगे, या हो सकता है आज जनता जो उनके पक्ष में खड़ी है या नहीं है, आपको क्या लगता है? देखिए, जनता की बात बताऊं तो मैं तो खुद बताऊं कि मैं आपसे इस मीडिया के माध्यम से नम्र निवेदन करता हूं। मैं खुद उम्मीदवार हूं और मैं कार्य करता हूं सामान्य जनता के लिए। मेरे साथ दिव्यांगों की बहुत बड़ी फौज है इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में, मैं उनके लिए काम करता हूं। कई दिव्यांग बेटियों की शादियां जो बेचारी चल नहीं सकती, देख नहीं सकती, जो कुछ अपना खुद का वैयक्तिक काम नहीं कर सकती, इन लोगों के लिए भी मैंने काम किया हूँ। मेरे साथ आज इन सबका आशीर्वाद है। जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों की मदद करना, ये तो हमारा स्वाभाविक गुणधर्म है। और समाज में काम करते करते एकलव्य सेना के माध्यम से बीते 16 सालों से हम लोग यहाँ पर एक सामूहिक विवाह की एक चळवळ भी कर रहे हैं और शिक्षा का प्रभाव, शिक्षा का प्रसार प्रचार पूरे सामान्य जनजाति में हो, वंचित घटकों में हो, इस घटकों में हो, इसलिए हम लोग एकलव्य सेना के माध्यम से यह पूरा प्रसार प्रचार पूरी लोकसभा क्षेत्र में निचले तबके लोगों के लिए कर रहे हैं। ये हमारा बहुत एक अच्छा काम है। इस काम को देखते हुए निश्चित ही जनता, मैं दूसरों की बात बोलने के अलावा इसी माध्यम से चाहूँगा कि हमको चुन के देंगी। और श्रद्धेय बाला साहब जी आम्बेडकर, जिन्होंने मेरे इस कार्य पे विश्वास रखकर मुझे वंचित बहुजन आघाड़ी की जो टिकट दी हुई है, इस टिकट को ये जनता न्याय देगी। इतना ही बोल के मैं आपको अपनी बात बता रखूँगा बस। चुनावी रणसंग्राम में, चुनाव के माहौल में अगर आप चुन के आते हैं तो सबसे पहले आपका जनता के लिए क्या कर्तव्य होगा? जी निश्चित, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ। हमारे क्षेत्र में ऐसे कई बुजुर्ग लोग हैं, मैं चुन के आता हूँ तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि जिसकी भी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है, उस पूरे बुजुर्ग व्यक्ति को केंद्र शासन एक मिनिमम 6,000 रुपये प्रति माह पेंशन दे। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता होगी, हमारे क्षेत्र में इतने रोजगार होने के बावजूद भी अगर हमारे बेरोजगार युवा यहाँ पर काफ़ी तादाद पे फौज है, तो मैं चाहूँगा कि जो भी बेरोजगार युवा है और जो राशन कार्ड धारक है, उस पूरे बेरोजगार युवाओं को केंद्र शासन एक मिनिमम 5 लाख रुपए का कर्जा कोई भी शर्त न रखते हुए दे, ताकि वो अपनी रोजी रोटी की और अपने रोजगार की निर्माण कर सके और उसको स्टार्टअप कर सके। आखिरी जनता के लिए आपका क्या एक संदेश होगा और क्या एक अपनी वोट रही है? जी, मैं जनता को संदेश अच्छा देना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में कई लोग जातिवाद फैलाते हैं,
नफरत की बातें करते हैं। मैं तो चाहूँगा, हम लोग बचपन से तो हमारा जन्म यही हुआ इस क्षेत्र का, बहुत ही अच्छी जनता है हमारे यहाँ की और बहुत ही अच्छा माहौल है। तो मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जब सभी अच्छा है तो इन राजनेताओं की बातों पे विश्वास न रखते हुए हम आपस में भाईचारा बनाते हुए अपना जीवन यापन जैसा पहले से कर रहे हैं उसी तरह से आगे कैसा और अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हुए इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बात की और ध्यान देंगे। ना कि कोई हमारे धर्म के बारे में बात करे, ना ही हमारे कुछ ऐसी अलगावाद की बात करे जहाँ पर लोग आपस में लड़े, आपस में दुश्मनी हो। हम प्रेम से रहने वाले लोग हैं और हम प्रेम में ही विश्वास रखते हैं। मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करूँगा कि जब मुझे वंचित बहुजन आघाड़ी ने इतनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी और भंडारा लोकसभा की टिकट दी हुई है, तो मेरा जो चुनाव चिन्ह है किसान, जो सामान्य किसान को एक संदर्भित करता है, मजदूर को, मच्छीमारों को और अन्य वो घटक जो सभी लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सुबह से उठकर रात तक जद्दोजहद करते हैं, उस सामान्य प्रति के किसान को, जो आज का मेरा गन्ना किसान जो सिंबल है, इस गन्ना किसान सिंबल को बहुमत देकर हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी को जिताए, ताकि मैं अपने यहाँ के सामान्य जनता की आवाज़ संसद में पहुँचाऊँ। यही विनती। धन्यवाद।